हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि आप इमेज में देख रहे हो, आप सबको पता है कि हमने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। आज मैं लेके आई हूँ 2014 से लेके 2026 तक जितने भी हरियाणा ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, ये सारे एमसीक्यूज में लेके आई हूँ। ये 1600 एमसीक्यूज रहेंगे और उससे भी अधिक हो सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो 1600 प्लस हो सकते हैं। और डेली इनमें से 23 से 24 या 25 क्वेश्चन हम डेली पढ़ा करेंगे। और ऐसा नहीं है कि हम टिक करके चले जाएंगे, हम पूरा क्वेश्चन को जो आंसर है उसको पूरा डिटेल में समझेंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे। और ज्यादा लंबी क्लास भी नहीं होगी ये, क्योंकि हम जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि ज्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं जो ज्यादा देर तक की क्लास में बैठना पसंद नहीं करते, बोर हो जाते हैं। इसीलिए मैं अपनी क्लास हमेशा छोटी रखती हूँ। आज और दिन से बड़ी हो सकती है क्लास, लेकिन ज्यादा लंबी नहीं होगी। ठीक है, तो टाइम वेस्ट किए बिना, आपका टाइम ज्यादा ना लिए बिना हम अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। चलिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। सबसे पहले, निम्नलिखित में से कौन सा फुलकारी का प्रकार नहीं है? तो बताइए कौन सा फुलकारी का प्रकार नहीं है? नीलक, तिलपत्र, मुद्दा और चौक। बताइए जल्दी से कौन सा इसमें से नहीं है। तो हम चलते हैं आगे, टाइम वेस्ट किए। इसका आंसर है हमारा सी, मुद्दा। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसका क्या है, देखो पढ़ लेते हैं इसको हम डिटेल में। विस्तृत व्याख्या हम इसकी पढ़ेंगे। मैंने सारा कुछ इसके बारे में लिखा हुआ है। देखिए, फुलकारी पंजाब और हरियाणा की प्रसिद्ध पारंपरिक कढ़ाई कला है। इसके कई प्रकार होते हैं, जिनमें प्रमुख है नीलक। इसमें नीले रंग का विशेष उपयोग किया जाता है। तिलपत्र, इसमें तिल जैसे छोटे छोटे डिजाइन बनाए जाते हैं। चोप, यह विवाह के अवसर पर दुल्हन को उपहार में देने वाली का विशेष फुलकारी है। मुद्दा, ये फुलकारी का कोई प्रकार नहीं है, इसलिए सही उत्तर ये है, क्योंकि इसमें नहीं पूछा है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि इसमें नहीं पूछा है, किसमें सही पूछा है। तो ये चीज आप लोगों को ज्यादा याद रखनी है, क्योंकि बहुत बच्चे इसी चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि नहीं नहीं देखते वो कि नहीं पूछा गया है क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए आगे और बढ़ते हैं। इसका फाइनल आंसर है सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। HVPNL का पूरा नाम क्या है? तो कौन सा है इसका पूरा नाम? हरियाणा विद्युत परचेज निगम लिमिटेड, हरियाणा वोल्टेज प्रसारण निगम लिमिटेड, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, हरियाणा वोल्टेज परचेज निगम लिमिटेड। बताइए क्या है इसका आंसर, जल्दी से आंसर दीजिए, फटाफट फटाफट। तो चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर सही है सी, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड इसका आंसर है। इसकी विस्तृत व्याख्या हम देख लेते हैं। देखिए क्या है इसका, हम पूरा डिटेल पढ़ लेते हैं। HVPNL का पूरा नाम हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड है। इसकी स्थापना 1997 में हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड के पुनर्गठन के बाद की गई थी। इसका मुख्य कार्यालय राज्य में उच्च वोल्टेज बिजली का प्रसारण और करना है। यह बिजली उत्पादन कंपनियों से बिजली लेकर विभिन्न वितरण कंपनियां जैसे दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम तक पहुंचाती है। इसके अन्य विकल्प जो हैं वो गलत क्यों हैं, ये भी हम देख लेते हैं। देखो, अन्य परचेज निगम का नाम कोई आधिकारिक निगम नहीं है। वोल्टेज प्रसारण, ये भी कोई आधिकारिक नाम नहीं है। वोल्टेज परचेज भी गलत है। तो फाइनल उत्तर इसका रहेगा सी। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। ये है, हरियाणा के किस जिले में ऐसे कई गांव हैं जिनके नाम तोड़ी, असावरी, जयश्री, माला, पोतनी, हिंडोला और भैरवी हैं? पहला है गुरुग्राम, चरखी दादरी, पानीपत, सिरसा। बताइए कौन सा है इनमें से, कौन सा है? गुरुग्राम, चरखी दादरी, पानीपत, सिरसा। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। क्या आप लोगों का आंसर सही था? बी इसका आंसर है, चरखी दादरी। बताओ ये आप लोगों का आंसर सही था? जो आप सोच रहे थे, आप लोगों को पता था कि इसका आंसर चरखी दादरी है। डिटेल में देख लेते हैं। हरियाणा के चरखी दादरी जिले में कई ऐसे गांव हैं जिनके नाम भारतीय शास्त्रीय संगीत के रागों या उनसे जुड़े नामों पर आधारित हैं। इनमें तोड़ी, असावरी, जयश्री, माला, पोतना, हिंडोला, भैरवी प्रमुख है। यह विशेषता चरखी दादरी जिले की सांस्कृतिक पहचान मानी जाती है। ये कुछ नहीं है जी, इसको छोड़ देना।
अन्य विकल्प गलत क्यों है? गुरुग्राम ऐसा गांव का समूह यहाँ नहीं है। पानीपत, यह उत्तर सही नहीं है। चलिए अगला हमारा फाइनल आंसर है बी। इसका फाइनल आंसर बी ही रहेगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4, प्रीत या प्रीतम छाजू राम हरियाणा के हिसार से पंजाब विधान परिषद के सदस्य के रूप में किस वर्ष चुने गए? 1927, 1920, 1935 या 1937? बताइए जल्दी से आप लोग क्या सोच रहे हैं। क्या आप लोगों का आंसर सही है? तो ठीक है, हम देख लेते हैं आपका आंसर। तो ये है 1927, इसका आंसर ए रहेगा। इसके डिटेल में बताते हैं कि इसके बारे में क्या। प्रीत या प्रीतम छाजू राम का संबंध हिसार क्षेत्र से था। वे 1927 में हिसार से पंजाब विधान परिषद और सदस्य के कुछ रूप में चुने गए थे। उस समय हरियाणा अविभाजित पंजाब का हिस्सा था, इसीलिए हिसार से चुने गए प्रतिनिधि पंजाब विधान परिषद में जाते थे। अन्य विकल्प गलत क्यों है? देखिए 1920 यह सही वर्ष नहीं है। 1935 यह चुनाव का वर्ष नहीं था। 1937 का संबंध प्रांतीय विधानसभा चुनावों से है, न कि इस प्रश्न में पूछे गए विधान परिषद सदस्य के चुनाव से। फाइनल हमारा उत्तर रहेगा 1927। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम। जल्दी से फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए कितना मजा आ रहा है या नहीं आ रहा मजा। आप जल्दी से बता दीजिए कैसी लग रही है क्लास। फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट जरूर करते रहिए आंसर्स का। और अगर आपको कमेंट बॉक्स ना मिले तो नीचे आप वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हो। हर क्वेश्चन का कोई भी आंसर आप जो आपको अच्छा लगे, सही लगे, और ये बताना कि इन क्वेश्चनों में से आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही थे। हरियाणा में मटके पर चिकनी मिट्टी का प्रयोग करके क्या बनाया जाता है? बताइए। सीढ़ी बनाई जाती है, मेज बनाई जाती है, चक्र बनाया जाता है या फिर नगोत्सव मनाया जाता है? जल्दी से बताइए क्या आप लोगों का आंसर है। सीढ़ी, मेज, चक्र, नगोत्सव, क्या आप लोग बनाते हैं? क्या आप लोग सोचते हैं इसका आंसर क्या होगा? आप लोगों ने सोच लिया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कौन सा आंसर है इसका? सी इसका आंसर है। क्या है? चक्र। तो इसको विस्तृत जानकारी हम ले लेते हैं। इसकी विस्तृत जानकारी क्या है देख लेते हैं। हरियाणा की पारंपरिक मिट्टी कला में कुम्हार मटके पर चिकनी मिट्टी का प्रयोग करके विभिन्न प्रकार की सजावटी आकृतियां बनाते हैं। इनमें चक्र एक प्रमुख सजावटी डिजाइन है जिसे मटके की सुंदरता बढ़ाने के लिए बनाया जाता है। इस हरियाणा की पारंपरिक हस्तशिल्प कला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अच्छा, अन्य विकल्प क्यों गलत है ये हम देख लेते हैं। जो सीढ़ी है यह मटके पर बनाई जाने वाली सजावटी आकृति नहीं है। मेज इसका मिट्टी के मटके की सजावट से कोई संबंध नहीं है क्योंकि तो लकड़ी से बनती है। नगोत्सव यह एक उत्सव नाम है, मटके पर बनाई जाने वाली आकृति नहीं है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा? सी। क्या आपका आंसर सही था? बता दीजिए फटाफट से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाले हरियाणा की प्रथम महिला कौन है? दीपा मलिक, सीमा पूनिया, ममता खैरब और गीतिका जाखड़। जल्दी से बताइए आप लोगों का आंसर क्या है। जल्दी जल्दी बताइए। क्या आप लोगों ने सोच लिया आंसर? दीपा मलिक, सीमा पूनिया, ममता खैरब या गीतिका जाखड़? जल्दी से बताइए क्या आंसर है आप लोगों का। जल्दी जल्दी। चलिए मैंने सोच लिया होगा आप लोगों ने। चलिए मैं बता देती हूँ। इसका आंसर है ए, दीपा मलिक। तो चलिए आप लोगों के आंसर कितने सही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो के बाद। देखो इसको डिटेल में हम देख लेते हैं। दीपा मलिक पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली हरियाणा की प्रथम महिला है। उन्होंने 2016 के रियो पैरा ओलंपिक में शॉट पुट F53 वर्ग में रजत सिल्वर पदक जीतकर इतिहास रचा। वे पैरालंपिक के पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी। अन्य प्रश्न गलत क्यों है ये देख लेते हैं। जो सीमा पूनिया है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर की डिस्कस थ्रो खिलाड़ी हैं लेकिन पैरा ओलंपिक पदक विजेता नहीं है। इसके बाद जो ममता खैरब हैं वो भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान है पर पैरा ओलंपिक पदक विजेता नहीं है। और गीतिका जाखड़ अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हैं लेकिन इस उपलब्धि से संबंधित नहीं है वो। अच्छा, फाइनल आंसर हमारा दीपा मलिक ही रहेगा। इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नोट है, इसको पढ़ लेते हैं। देखो, यदि
यदि आपके प्रश्न, ओहो क्या हो रहा है, ये फिर से ये खुद से चलने लगा है। यही तो परेशानी है इस फोन की, जब मैं कुछ पढ़ाने अच्छा करने जाती हूँ तो ये मुझे परेशान करने लगता है। इसकी तो ऐसी की तैसी। चलिए बस अब ये चल जाए किसी तरह से। चलिए देखिए, हम सातवां क्वेश्चन हम देखते हैं। 7th क्वेश्चन हम आपके सामने है। तो किस स्थान पर जनरल ले की ब्रिटिश सेना और मराठों के बीच 1803 ईस्वी में युद्ध हुआ था? पानीपत, कुरुग्राम, प्रतापगढ़। तो बताइए कौन सा इसमें से आंसर रहेगा, ए, बी, सी या डी? बताइए कौन सा आंसर रहेगा इसमें से। मेरे ख्याल से आप लोगों ने आंसर सोच लिया होगा, तो आंसर है आपका, देखो मैं आप लोगों को आंसर दिखा देती हूँ, इसका आंसर है डी, प्रतापगढ़। तो आई होप आप लोगों का आंसर बहुत ही अच्छा गया होगा। चलिए इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। 1803 ईस्वी में जनरल जेराई लेक, जनरल गार्डर लेक के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना और मराठों के बीच प्रतापगढ़ के निकट युद्ध हुआ। यह युद्ध द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 के दौरान लड़ा गया था। इस संघर्ष में ब्रिटिश सेना को विजय मिली, जिससे हरियाणा क्षेत्र में मराठों का प्रभाव कमजोर हुआ और अंग्रेजों का नियंत्रण मजबूत हुआ। अन्य विकल्प गलत क्यों है, इनको भी देख लेते हैं। हिसार, 1803 का युद्ध यहाँ नहीं हुआ था। पानीपत अपने 3 प्रसिद्ध युद्धों के लिए जाना जाता है, लेकिन यह युद्ध यहाँ नहीं हुआ। गुरुग्राम यह सही उत्तर नहीं है। फाइनल उत्तर हमारा क्या है, डी। चलिए जल्दी जल्दी से हम आगे बढ़ लेते हैं। हमारा आंसर क्वेश्चन कौन सा है, 8th क्वेश्चन हमारा आ गया है स्क्रीन पर। 1789 से लेकर 1794 ईस्वी के दौरान दिल्ली और हरियाणा पर किसने शासन किया था? माधवराव सिंधिया, महादजी सिंधिया और राजा जी सिंधिया और राजा उमेद सिंह। बताइए ए, बी, सी, डी में से कौन सा आंसर सही है? जल्दी से जवाब दे दीजिए, जल्दी से सोच लीजिए कौन सा आंसर है, फिर मैं आपको लोगों को आंसर दिखाने वाली हूँ। जल्दी बताइए, बताइए कौन सा आंसर है। आई होप आप लोगों ने सोच लिया होगा, तो ठीक है चलते हैं। हमारा आंसर है बी, महादजी सिंधिया। तो आप लोगों का आंसर सही है गलत जल्दी से बता दीजिए। महादजी सिंधिया जो है वो मराठा साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली प्रभावशाली सेना नायकों और शासकों में से एक थे। 1789 से 1794 ईस्वी के दौरान दिल्ली और वर्तमान हरियाणा के बड़े हिस्से पर उनका प्रभावी नियंत्रण रहा था। उन्होंने मुगल सम्राट की सुरक्षा और प्रशासन पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव स्थापित किया था। उत्तर भारत में मराठा शक्ति को मजबूत किया था। चलिए हम एक 8वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं कौन सा है हमारा। देखिए 8वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं कौन सा है हमारा। सॉरी, ये हो गया हमारा। अब हमारा क्वेश्चन है 9। ठीक है, चलिए हमारा क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा के राज्यपाल नहीं रहे हैं? पी.एन. चक्रवर्ती, हरचरण सिंह बरार, शिवराज पाटिल या धानिक लाल मंडल। कौन से ऐसे हैं जो हमारे राज्यपाल हरियाणा के नहीं रहे हैं? नहीं, ये आप देख लेना, ये नहीं वाला ऑप्शन आप जरूर देखा करो। नहीं वाला ऑप्शन आप नहीं देखते तो अपना आता हुआ क्वेश्चन भी हमसे गलत हो जाता, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना। तो बताइए आप लोगों ने अगर सोच लिया हो कि इनमें से ए, बी, सी, डी में से आप लोगों का आंसर क्या है, तो बताइए फटाफट से, मैं आपको आंसर दिखा देती हूँ। सी, शिवराज पाटिल नहीं बने हैं हमारे हरियाणा के राज्यपाल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। चलिए ये छोड़ देते हैं, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सुमेलित करना है आप लोगों को, अच्छे से सुमेलित करना भी आना चाहिए। ये क्वेश्चन भी हमें हमारे नंबर कटवाते हैं, तो इन चीजों को आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना होगा कि कौन सा शहर कौन से राज्य किससे संबंधित रखता है। ठीक है, चलिए खप्पर देखो सुमेलित कीजिए। खप्परवास कहाँ से संबंधित है, किससे संबंधित है? खप्परवास झज्जर, नाहर, रेवाड़ी, वीर शिकारगढ़, पंचकुला, अबूब शहर, सिरसा। तो बताइए कौन सा शहर किससे संबंधित है? जल्दी से आप लोग सोच लीजिए, देख लीजिए। आप लोगों को थोड़ा सा टाइम मैं दे देती हूँ सोचने के लिए। देखिए क्या आप लोग बता सकते हैं कि इसको सुमेलित कर सकते हैं कि कौन सा जिला किससे संबंधित है? बताइए जल्दी से। आई होप आप लोगों ने सोच लिया होगा, तो ठीक है चलते हैं हम सुमेलित कर लेते हैं इसको। देखो सुमेलित करने से हमें क्या पता चलता है। खप्परवास झज्जर, नाहर रेवाड़ी से और वीर शिकारगढ़ पंचकुला से और अबूब शहर सिरसा से संबंधित है। तो हमारा आंसर रहेगा
ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 हमारा ये फाइनल आंसर रहेगा। तो देखिए थोड़ी सी हम देख लेते हैं। जो खप्परबाज वन्य जीव अभ्यारण्य है वो झज्जर जिले में स्थित है। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य रेवाड़ी जिले में स्थित है और वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य पंचकुला जिले में स्थित है। और एक और हमारा बच गया, वो अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य सिरसा जिले में स्थित है। इसलिए हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा, ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 12। तो निम्नलिखित में से हरियाणा के किस व्यक्ति को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में 2012 का पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया? कौन? नीरज चोपड़ा, ओम प्रकाश गांधी या रघुवीर वीरेंद्र तंवर और मोतीलाल मदन? बताइए कौन सा है, ए बी सी, इनमें से कौन सा हमारा आंसर रहेगा? जल्दी से बता दीजिए फटाफट से। आई होप आप लोगों ने सोच लिया होगा, तो हम आपको आंसर दिखा देते हैं। तो इसका आंसर रहेगा बी, ओम प्रकाश गांधी। इसकी विस्तृत व्याख्या देख लेते हैं। ओम प्रकाश गांधी का वर्ष 2022 में सामाजिक कार्य सोशल वर्क के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। उन्होंने हरियाणा में विशेष रूप से बालिका शिक्षा, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। वे कन्या विद्या प्रचारिणी सभा तथा गुर्जर कन्या गुरुकुल जैसी संस्थाओं के माध्यम से लंबे समय से समाज सेवा कर रहे थे। चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम। अपना 13 क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। हरियाणा में स्टेट विजिलेंस ब्यूरो का नाम बदलकर क्या किया गया है? जल्दी से बताइए। एंटी थेफ्ट ब्यूरो, एंटी करप्शन ब्यूरो, एंटी ड्रग्स ब्यूरो या एंटी डिफेंस ब्यूरो? बताइए कौन सा हमारा आंसर रहेगा इसमें से, ए बी सी डी? जल्दी से बताइए कौन सा आंसर रहेगा। आप लोगों को आंसर देखते ही, क्वेश्चन देखते ही आप लोगों को आंसर दिखना चाहिए। इस तरह से आप लोगों को अपनी तैयारी करनी चाहिए। तो बताइए, आप लोगों ने सोच लिया अपना आंसर? चलिए देखते हैं हमारा आंसर क्या है। तो इसका आंसर है बी, एंटी करप्शन ब्यूरो का नाम बदलकर हमने एंटी करप्शन ब्यूरो रख दिया है। यानी स्टेट विजिलेंस ब्यूरो का नाम बदलकर क्या रखा गया है? एंटी करप्शन ब्यूरो रखा गया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हरियाणा सरकार ने 31 जनवरी 2023 को स्टेट विजिलेंस ब्यूरो का नाम बदलकर एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी कर दिया गया है। इसका उद्देश्य भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई और अधिक प्रभावशाली बनाना है। विभाग की पहचान को उसके मुख्य कार्य के अनुरूप बनाना था। चलिए आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। ये स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई? बता दीजिए फटाफट से। 1 नवंबर 1914 या 1 दिसंबर 1914 या 1 अक्टूबर 1914 या 1 सितंबर 1914? ए बी सी डी? बताइए जल्दी से, ये तो सबको पता होगा। तो हम देख लेते हैं अपना क्वेश्चन। 1 नवंबर 1914 को इसकी ये किया गया। तो स्वच्छ भारत स्वच्छ हरियाणा अभियान की शुरुआत 1 नवंबर 2014 को हरियाणा दिवस के अवसर पर की गई। यह अभियान राज्य भर में स्वच्छता को बढ़ावा देने, खुले में शौच की समस्या को समाप्त करने, ठोस तथा तरल अपशिष्ट प्रबंध को बेहतर बनाने तथा लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से शुरू किया गया। यह अभियान भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हरियाणा सरकार द्वारा राज्य स्तर पर चलाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, गणगौर के का त्योहार किस माह में मनाया जाता है? तो बताइए, जनवरी फरवरी में मनाया जाता है, मार्च अप्रैल में मनाया जाता है, मई जून में मनाया जाता है या जून जुलाई में मनाया जाता है? तो बताइए ए बी सी डी, कौन सा इसका आंसर रहेगा? जल्दी से सोच लीजिए। मैंने तो सोच लिया है, इसका आंसर आप लोगों को दिखाने वाली हूं मैं। ये हमारा रहेगा इसका आंसर बी, मार्च और अप्रैल, ये इसका आंसर रहेगा। चलिए, गणगौर उत्तर भारत विशेषकर राजस्थान और हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में मनाया जाने वाला प्रमुख लोक पर्व है। यह पर्व भगवान शिव, ईश्वर और माता पार्वती गौरी के समर्पित होता है। यह पर्व होली के अगले दिन से प्रारंभ होकर लगभग 16-18 दिनों तक मनाया जाता है। इसका समापन चैत्र शुक्ल तृतीया को होता है, जो सामान्यतः मार्च अप्रैल में पड़ती है। विवाहित महिलाएं अपने पति के सुख समृद्धि के लिए तथा अविवाहित महिलाएं अपने अच्छे वर की कामना के लिए यह व्रत पूजा करती हैं। चलिए अगला हम देख लेते हैं। हरियाणा के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, गुजरात? तो बताइए कौन सा आंसर आपका सही रहेगा, ए बी सी डी? तो जल्दी से बताइए कौन सा आंसर आपका सही रहेगा। आपने सोच लिया अपना आंसर? चलिए मैं आप लोगों को आंसर दिखा देती हूँ। तो हमारा आंसर रहेगा बी। क्या आप लोगों ने भी बी सोचा था? तो हमारा आंसर है राजस्थान। इसका हम मुख्य व्याख्या देख लेते हैं।
हरियाणा के चारों ओर स्थित प्रमुख राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश इस प्रकार है: पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं चंडीगढ़। ये है उत्तर में। पूर्व के उत्तर प्रदेश यमुना नदी के पार। दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम में राजस्थान। दक्षिण पूर्व दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, इसलिए हरियाणा के दक्षिण में राजस्थान स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच पोर्टल किस विभाग से जारी किया गया? इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म, IHIP। वित्त विभाग, केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग, नीति आयोग या स्वास्थ्य विभाग? बताइए कौन सा आंसर रहेगा? ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा या फिर डी रहेगा? तो आप लोगों ने आंसर सोच लिया होगा, तो चलिए हम आप लोगों को दिखा देते हैं। इसका आंसर है डी, स्वास्थ्य विभाग। विस्तृत व्याख्या इस प्रकार है: एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच IHIP पोर्टल हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग द्वारा लागू किया गया है। इसका उद्देश्य राज्य में रोगों की निगरानी, डिसीज सर्वाइलेंस और स्वास्थ्य संबंधी सूचनाओं का डिजिटल संग्रह, विश्लेषण और समय पर रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना है। इस पोर्टल के माध्यम से क्या करना होता है? संक्रामक रोगों की निगरानी आसान होती है, स्वास्थ्य संबंधी डेटा का त्वरित विश्लेषण किया जाता है, महामारी की स्थिति में शीघ्र कार्रवाई करने में सहायता मिलती है और स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना MMPSY 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है? पात्र परिवारों को 6,000 रुपए प्रति वर्ष की आर्थिक सहायता प्रदान करना, या अनुसूचित जाति के परिवारों को 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6,000 रुपए तक का ऋण प्रदान करना, या फिर आर्थिक रूप से कमजोर परित्यक्त या अनाथ बच्चों को ब्याज मुक्त आवास ऋण प्रदान करना, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए क्या इसका आंसर रहेगा? जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी सोचो। ए रहेगा, बी रहेगा या फिर सी रहेगा? बताइए कौन सा इसका आंसर रहेगा। चलिए मैं इसका आंसर आप लोगों को बता देती हूँ। ए इसका आंसर रहेगा, पात्र परिवारों को 6,000 रुपए प्रति वर्ष की आर्थिक सहायता प्रदान करना, ये इसका आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसकी विस्तृत जानकारी ले लेते हैं थोड़ी सी। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना MMPSY हरियाणा सरकार की एक कल्याणकारी योजना है। इस योजना के अंतर्गत पात्र एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवार को 6,000 रुपए प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया था। इस सहायता का उद्देश्य परिवारों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना है, उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजना के तहत रेवाड़ी में किसके लिए निवास की व्यवस्था की गई? पहला ऑप्शन है आप लोगों के सामने, वृद्ध और बेसहारों के लिए निवास, अनाथों के लिए निवास, विधवाओं के लिए निवास, घरेलू हिंसा के शिकार पीड़ितों के लिए निवास। तो बताइए इनका आंसर क्या रहेगा? ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा, डी रहेगा? जल्दी से सोच के बताइए क्या इसका आंसर रहेगा। आई होप आप लोगों ने सोच लिया होगा, तो मैं इसका आंसर आप लोगों को दिखा देती हूँ। चलिए देखते हैं, इसका आंसर ए रहेगा, वृद्ध और बेसहारों के लिए निवास। तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत रेवाड़ी में वृद्ध और बेसहारा व्यक्तियों के लिए निवास ओल्ड एज होम की व्यवस्था की गई है। इसका उद्देश्य ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित आवास, भोजन, स्वास्थ्य सुविधा और देखभाल प्रदान करना है जिसमें पास रहने या देखभाल की उचित व्यवस्था नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब ये क्या आ गया, कौन सा? ये क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा। 29 कहां से आ गया? ठीक है, चलिए महाभारत को नकुल दिग्विजय शीर्षक में किस शहर का वर्णन किया गया है? सिरसा का, या फिर फतेहाबाद का, नारनौल का या रोहतक का? बताइए जी किसका हमारे इसका चर्चा की गई है? महाभारत के नकुल दिग्विजय शीर्षक में किस शहर का वर्णन मिलता है? जल्दी से बताइए। चलिए आंसर देख लेते हैं। डी इसका आंसर रहेगा। इसका आंसर है रोहतक। महाभारत में नकुल दिग्विजय प्रसंग में रोहतक का उल्लेख मिलता है। प्राचीन काल में रोहतक को रोहितका के नाम से जाना जाता था। हरियाणा सामान्य ज्ञान की पुस्तकों में भी यह तथ्य दिया जाता है कि रोहतक का उल्लेख नकुल दिग्विजय से मिलता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 21वां क्वेश्चन हमारा आ गया है। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान 1669 ईस्वी में
उसकी धार्मिक नीति के विरोध में निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह हुआ था? सिख विद्रोह, जाट विद्रोह, सतनामी विद्रोह या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? जल्दी से बताइए, आप लोग तो इतने इंटेलिजेंट है, आप लोगों को सब पता होता है। तो बताइए, आप लोगों ने इतनी अच्छे से तैयारी की है, मैंने इतने अच्छे से आप लोगों के लिए क्लासेस लेके आई थी, सारी थ्योरी आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, तो आप लोगों को तो पता होगा। तो बताइए, चलिए सोच लिया ना आप लोगों ने आंसर? तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो इसका आंसर रहेगा बी। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर रहेगा बी। चलिए इसका मुख्य वो देख लेते हैं। 1969 में औरंगजेब की धार्मिक नीतियां एवं मुगल अधिकारियों के अत्याचारों के विरोध में जाट विद्रोह हुआ। इस विद्रोह का नेतृत्व प्रारंभ में गोकुला ने किया। इसका केंद्र मथुरा और उसके आसपास के क्षेत्र में था। यह औरंगजेब के शासनकाल में प्रमुख विद्रोह में से एक माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बाबा रामदेव के गुरु कौन थे? बाबा रामदेव के गुरु आचार्य राजेंद्र प्रसाद आचार्य राजेंद्र थे, स्वामी विवेकानंद थे, आचार्य बालकृष्ण थे या आचार्य बलदेव जी थे? ए बी सी डी। तो इसका आंसर है डी। तो चलिए इसकी विस्तृत जानकारी देख लेते हैं। बाबा रामदेव ने हरियाणा के गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की। उनके प्रमुख गुरु आचार्य बलदेव जी थे, जिनमें से उन्होंने संस्कृत, योग और भारतीय दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा के किस स्थान पर कैरेज एंड वैगन वर्कशॉप स्थित है? तो जगाधरी है वो, फरीदाबाद, सिरसा या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए कौन सा है? ए बी सी डी। तो जल्दी से बताइए, आप लोगों ने क्वेश्चन सोच लिया, आंसर पता है आप लोगों को? जल्दी से बताइए, फटाफट से बताइए। और हाँ, वीडियो खत्म होने के बाद, क्लास खत्म होने के बाद लास्ट में आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही थे और कितने क्वेश्चन गलत थे। जल्दी से और ईमानदारी से बताना, कोई वो नहीं है, अपने साथ ही ईमानदारी रखोगे तो आगे तक जाओगे। ठीक है, तो ईमानदारी से बताना कि आप लोगों के 23 में से कितने क्वेश्चन सही थे और कितने क्वेश्चन आप लोगों के गलत थे। ठीक है, तो इसका आंसर मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसका आंसर है ए जगाधरी। तो इसका विस्तृत हम आपको दे देते हैं। हरियाणा के जगाधरी में भारतीय रेलवे की कैरेज एंड वैगन वर्कशॉप स्थित है। यह वर्कशॉप रेलवे के यात्री डिब्बों में मालगाड़ियों के वैगनों की मरम्मत, रखरखाव और पुनर्निर्माण का महत्वपूर्ण केंद्र है। यह वर्कशॉप हरियाणा की प्रमुख औद्योगिक एवं रेलवे इकाइयों में से एक मानी जाती है। ठीक है, तो ये थे आज हमारे 23 क्वेश्चन और बाकी के हम ऐसे ही 24 क्वेश्चन से हम कल स्टार्ट करेंगे फिर से। तो क्योंकि हमारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा हैं तो बहुत टाइम लगेगा, थोड़े थोड़े क्वेश्चन डेली करेंगे तो हमारा कवर हो जाएगा और हमारी तैयारी अच्छे से हो जाएगी, रिवीजन भी हो जाएगा और हमारा एग्जाम बहुत ही बेस्ट जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और इनका रिवीजन करते रहना और बताना मत भूलना कि कमेंट बॉक्स में आप लोगों के कितने आंसर सही हैं और कितने आंसर गलत हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल दोबारा से अगले क्वेश्चनों के साथ।